धाकड़ खबर बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल यानी बुधवार को आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराया था, जिसमें बताया था कि आजम खां को उस मामले में बरी कर दिया गया है, आरोप मुक्त कर दिया गया है जिस मामले में उनको सजा मिली थी और सजा के बाद उनकी विधायकी छीन ली गई थी। उनसे वोट डालने का अधिकार भी छीन लिया गया था, उनके पास चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं रहा था। अब इतनी बड़ी खबर आई और उसके बाद भी आजम खां और समाजवादी पार्टी की तरफ से शांति जो है स्थापित की जा रही है, कोई हलचल नजर नहीं आ रही है, जिसके बाद सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर समाजवादी पार्टी खेमे में और आजम खां के खेमे में इतनी शांति क्यों है, कोई चीजें सामने क्यों नहीं आ रही हैं। अब इतना बड़ा फैसला आया है तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी हुई है या उसका जो विधायक आजम खां की सदस्यता जाने के बाद रामपुर में विधायक बना है आकाश सक्सेना उर्फ हनी, वो भी कुछ बोलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, उसकी तरफ से भी सन्नाटा है। मीडिया में भी इसको लेकर कोई चर्चा नहीं की जा रही है, वरना इस पर तो चर्चा हो जानी चाहिए थी, डिबेट शो हो जाने चाहिए थे, कुछ वकीलों को भी सामने आ जाना चाहिए था और ये बताना चाहिए था कि क्या आजम खां को अब उनकी सदस्यता वापस मिल जाएगी या नहीं। तो सवाल यहीं से पैदा हो जाता है कि भैया इतना सन्नाटा क्यों है। तो इसी सन्नाटे को लेकर बात करने जा रहे हैं हमारे साथ उत्तर प्रदेश और खासकर रामपुर की राजनीति पर अपनी बड़ी पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार तमकीन फैयाज साहब जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल यह है कि इतना बड़ा फैसला आया, इसे आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, बड़ी जीत है आजम खान साहब के लिए। कानूनी लड़ाई एक लंबी उनकी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार बदली है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। 100 से अधिक मुकदमे आजम खान साहब के पास के ऊपर लिखे गए, अलग अलग तरह के थे, जिसमें आपने सुना होगा मुर्गी चोरी का, जमीन कब्जाने का, किताब चोरी का, तमाम तरह के मुकदमे। तो उन मुकदमों में से एक मुकदमा जो सबसे पहले उनको ट्रायल में जिस तरीके से मुकम्मल हुआ और रामपुर में जो एमपी एमएलए का मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट है, उसने 27 अक्टूबर 2022 को एक हेट स्पीच के मामले में, जो कि 2019 के आम चुनाव में, जो कि एमपी के लिए चुनाव हो रहा था, लोकसभा के लिए, और उसमें खुद आजम खान समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, जिनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की जो फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा जी हैं उनसे चल रहा था। उस मुकाबले के दौरान जो एक मिलक थाना है उसके क्षेत्र में एक भाषण दिया था, जिसको रिपोर्ट किया गया। जो चुनाव आयोग की वीडियो टीम थी उसने रिपोर्ट किया, जिसके अंदर कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई थी और उसके आधार पर एफआईआर लिखाई गई थी। काफी गंभीर धाराएं थी, 153A थी, 525(1)B थी, इसके अलावा आईपीसी की ये धाराएं थी और इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की 125। तो इन धाराओं में जो ये केस चलता रहा और 27 अक्टूबर 2022 को 3 साल की सजा आजम खान को सुना दी गई और उस सजा के बाद जो उनकी विधायकी है वो चली गई और उनका वोटिंग राइट भी चला गया और आगे चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। इन तमाम चीजों के बाद से जो आज लगातार मुकदमेबाजी और सबूत पेश किए गए और तमाम चीजें चली, और फिर उसकी जो अपील उन्होंने दायर की थी, उसका फैसला बीते दिन 23 तारीख को आया है। और ये आजम खान के लिए मैं समझता हूँ काफी खुशी की बात है और एक अंधेरी कह सकते हैं कि कोठरी में एक रोशनी की किरण है, उनके लिए खुशी की पहली खबर है। जी चलिए, अच्छी खबर है उनके लिए और आप तो उसे बहुत सारी शब्दों में जो है लपेट कर बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उस पर बाद में आऊंगा कि इतना सन्नाटा क्यों है। पहले इसी मुद्दे पर बात करने चाहता हूं। आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बनते हैं 2017 को, लेकिन आजम खां पर मुकदमों की शुरुआत होती है 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद। कुछ लोग कहते हैं कि संसद में जाके जो उन्होंने स्पीच दी उसके बाद से उनपे मुकदमे दर्ज हुए, कुछ लोग कहते हैं कि असल पे उनपे मुकदमे इसलिए दर्ज हुए क्योंकि उन्होंने जयाप्रदा को हरा दिया। आप रामपुर को बहुत करीब से देखते हैं, आजम खां की राजनीति को भी आपने बहुत करीब से देखा है। असल जो ये मुकदमे हुए, क्या चिढ़ थी आजम खां से जो तमाम मुकदमे 2019 के बाद ही हुए? जी देखिए, आप सही कह रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार आई केंद्र में, उसके बाद भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी चिटपुट घटनाओं के अलावा। बल्कि मैं अगर आपको बताऊं कि लंबे वक्त से 2008 से जो एक बिल पेंडिंग था, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जौहर यूनिवर्सिटी का बिल पेश किया गया था और गवर्नर ने उसको वापस कर दिया था और फिर दोबारा उसको भेजा गया। लेकिन कांग्रेस के रिजीम में जब तक केंद्र में कांग्रेस रही, उसमें वो किसी तरीके से अप्रूव नहीं हो पाया। हालांकि ये कोइंसिडेंस कह सकते हैं आप या जो भी कहा जाए, मोदी जी के विराजमान होते ही 2014 में जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री की गद्दी पे आए हैं, तो उसके चंद हफ्तों के अंदर अंदर वो बिल जो कि लॉ डिपार्टमेंट ने वापस कर दिया था, जो एक ऐसे कह सकते हैं प्रेसिडेंट ने जो कि एजुकेशन फ्रेंडली थे, जो कि शिक्षा के बहुत ही ज्यादा मद्दाह थे, तारीफ करने वाले थे, एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने वापस कर दिया था। वो भी नहीं कर पाए थे, जो उसकी टेक्निकल ग्राउंड थी। लेकिन उस बिल को 2014 में पास किया गया और अजीज कुरैशी साहब, जो गवर्नर उत्तर प्रदेश का चार्ज उनको मिला था 2-3 कुछ दिनों के लिए, हफ्तों के वक्त के लिए उनको चार्ज मिला था और उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी का बिल पास किया। तो इस तरीके से आजम खान का जो ड्रीम प्रोजेक्ट, जो कह सकता हूं मैं कि एक लंबे समय से 7-8 साल से पेंडिंग चल रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आते ही वो पूरा हुआ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि जो हम कह सकें कि आजम खान कोई टारगेट पे हैं या उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाइयां हो सकती हैं या हो रही हैं। हमने ये भी देखा कि विधानसभा में रहते हुए आजम खान साहब वहाँ विधानसभा की गैलरी में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के साथ हाथ में हाथ डाले हुए और हंसते हुए जा रहे हैं, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, ये भी देखा। लेकिन एक दौर ये भी आया कि जब 2019 में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ जी, और सीधे तौर पे चुनौती पेश की गई भाजपा सरकार के लिए, जो कि 2014 में बनी थी और 2019 में उनको दोबारा इलेक्शन पहली बार फेस कर रहे थे मोदी जी। तो उस वक्त में जब ये गठबंधन हुआ और खुद आजम खान रामपुर से चुनाव लड़े जी, और यहाँ से वो जीते, जी, काफी अच्छे मार्जिन से जीते। उसके बाद संसद में जाके कई ऐसी भाषण हैं, कई ऐसी बातें हैं जो कि उन्होंने कही, उन पे विवाद भी हुआ, उन पे आपने देखा होगा माफी मांगने के लिए भी कई बार उनसे कहा गया। जी, तो इन बातों के बाद लगातार देखने में को मिला कि वो जो शिकंजा है एक वो उनके ऊपर कसता चला गया और एक के बाद एक मुकदमे कायम होना शुरू हुए। मैं आपको रोक रहा हूं सर, और इस सवाल को और विस्तार से आपसे समझना चाहता हूं। क्या उन्होंने संसद में जो भाषण दिए उसके बाद उन पर शिकंजा कसना शुरू हुआ, या जो उन्होंने जयप्रदा को 2019 के लोकसभा चुनाव में हरा दिया वो एक वजह बनी? आखिर वजह कहां थी जहां से आजम खान टारगेट पर आए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से आजम खान साहब का 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। हर आदमी ये बात कहेगा कि भाई ये एक दूसरे के कहना चाहिए दुर्विरोधी है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जितना नुकसान आजम खान साहब को हुआ है, उसके पीछे एक और बड़ी वजह है जिसको अगर आप ध्यान से देखें कि खुद उनकी अपनी पार्टी क्या कर रही है। उनकी पार्टी ने उनके लिए क्या करा, कहाँ पर कितने दिन वो जेल में रहे, क्या उनके जो मुखिया हैं पार्टी के, सर्वे सर्वा हैं अखिलेश जी, वहां गए जेल मिलने, क्या उन्होंने कोई ऐसा आंदोलन छेड़ा? एक मुख्य विरोधी दल होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा अभियान, कोई ऐसा संघर्ष नहीं जो है किया गया पार्टी की तरफ से। और इन बातों को छोड़ दिए, ये 2 दिन होने को आ गए, अभी तक आप देखिए कि पार्टी के अधिकारी ट्विटर हैंडल से या खुद अखिलेश जी जो छोटी छोटी बातों के लिए, अभी एक 3 दिन पहले की घटना है रामपुर में, यहाँ पर एक
एफआईआर हुई थी जिसमें जो मुद्दई है उसने आरोप लगाया था कि मेरे घर में घुस के लूट की गई और लूट के साथ-साथ बलात्कार किया गया। जी। उस आरोप पे जो एफआईआर अमेंड हुई और पुलिस जांच कर रही है, उस तक पे अखिलेश जी ने ट्वीट किया, लेकिन आजम खान की इतनी बड़ी जीत, इतनी बड़ी विजय, जिसके बावजूद अभी तक कोई ट्वीट नहीं है। यहीं से सवाल पैदा हो रहा है सर कि आखिर इतना सन्नाटा क्यों है। समाजवादी पार्टी को तो जश्न मनाना चाहिए, उनका इतना बड़ा नेता, फायर ब्रांड नेता, अगर वो फिर से चुनावी मैदान में आएगा, 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगा, तो पार्टी को भी फायदा पहुंचाएगा। और आजम खान क्यों सन्नाटा रखे हुए हैं पूरे मामले पे, उनकी तरफ से भी थोड़ा कुछ पता चला हो, आपने संपर्क करने की कोशिश की हो कि आपका कोई इंटरव्यू कर देते हैं, आपसे कोई बाइट ले लेते हैं, दोनों चीजें बताइएगा। देखिए, आजम खान साहब की खामोशी इस वक्त बेमानी नहीं है। उन्होंने काफी कुछ कहा है पिछले चुनाव में, जब वो माइक के सामने खड़े हुए तो उन्होंने फिर एक बार अपना वही जो जलवा था या उनकी जो तीखी जबान थी, वो फिर काफी तेजी से बोले। वो कई आरोप भी लगाए, मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री जी को उन्होंने टारगेट किया। लोकल इश्यूज पे काफी उन्होंने अपने जो अंदाज है विवादित बोले। लेकिन वैसे जेल से बाहर आने के बाद जो मुस्लिम समाज के मुद्दे हैं, चाहे वो मथुरा काशी का मामला हो, चाहे वो लिंचिंग का मामला हो या एनकाउंटर्स का मामला हो, किसी मामले पर एक शब्द भी आजम खान नहीं बोले। और इसके बारे में क्यों नहीं बोले, आप समझ सकते हैं कि सीधे क्या कह सकते हैं इस बारे में। लेकिन ये जरूर है कि एक शेर है कि काट कर जुबां मेरी, कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाजत है हाले दिल सुनाने की। तो लगता यह है कि बहुत जबरदस्त दबाव है। और लगता क्या है, सामने से नजर आता है कि जो इश्यूज हैं जिस पर आजम खान से एक्सपेक्ट करते रहे मुस्लिम समाज के लोग के ये जरूर कुछ बोलेंगे। लोगों को कोई लीडर चाहिए। आज के टाइम में कोई लीडर आपको नजर नहीं आता। ओवैसी जी को कहते हैं ना कि अंधे के हाथ में बटेर लग गई और उनको वोट मिल गया। हालांकि यहाँ आप समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी को पसंद नहीं किया जाता, लेकिन इतनी कसम कुर्सी की हालात हैं मुस्लिमों के, उनकी समझ ही नहीं आ रहा कि किसको वोट दें और किसको ना दें। दो तरीके की चर्चाएं जो है फिलहाल चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि आजम खान चुनावी मैदान में रहें, तभी उनको भी कुछ फायदा होगा। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये नतीजा आने के बाद भी आजम खान इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि अभी उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, यहाँ तो सिर्फ 3 साल की सजा हुई थी, उनमें हो सकता है 10-10 साल की सजा हो जाए, तो इसलिए वो इसका जश्न नहीं मना रहे। जी सही बात है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि उनकी विधायकी वापस होने के सिलसिले में जो सवाल एक आम जनता के दिमाग में है कि अगर वो केस जिसकी वजह से उनकी विधायकी गई और वो बरी हो जाता है, तो सीधे तौर पे लोगों के मन में ये बात आती है कि इसका मतलब शायद आजम खान की विधायकी वापस मिल जाएगी। लेकिन ये एक दूर की कौड़ी है। उसकी वजह ये है कि अभी सरकार को भी अपील का अधिकार है। हाई कोर्ट में जाके सरकार अपील कर सकती है और फिर वो जब तक अपील पेंडिंग होगी तब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। दूसरी बात ये कि एक केस था जो कि मुरादाबाद के चचलेट थाना क्षेत्र का था, जिसके अंदर अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान को 2-2 साल की सजा सुनाई गई थी और इसमें अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी रद्द कर दी गई थी। उसमें आजम खान को भी सजा हुई है और अभी वो एग्जिस्ट करती है। अपील उन्होंने कर रखी है, लेकिन वो सजा अभी उनके ऊपर है। उसमें कोई एक्विटल नहीं हुआ है, बरी नहीं हुए। इसके अलावा अब्दुल्ला आजम खान साहब के जो 2 अलग-अलग जन प्रमाण पत्रों का मामला है, जिसमें काफी गंभीर धाराएं हैं, 420, 467, 468, इस तरीके की जो आईपीसी की धाराएं हैं, जिसमें 7 साल 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। वो भी काफी अंतिम कह सकते हैं कि दौर में अदालत में चल रही हैं। जो बचाव पक्ष की गवाहियां होती हैं, उसमें 28 नाम आजम खान साहब की तरफ से दिए गए थे और उसमें लगभग 9 की गवाही हो चुकी है। 3
ने किनारा कर लिया, अपने आप को गवाही देने से मना कर दिया। बाकी और अभी 2 दिन पहले भी एक गवाही हुई है जिसमें काफी स्क्रीन और एलसीडी लेकर कोर्ट में पेश हुए थे। वहां पर एक वीडियो दिखाई उन्होंने जिसमें अब्दुल्ला आजम 2.5 महीने के थे, किसी शादी की वीडियो दिखाई। तमाम सबूत वो अपने अदालत में पेश कर रहे हैं, लेकिन 2 अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र और 2 अलग-अलग पासपोर्ट और पैन कार्ड, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं कि अगर उसमें सजा होती है तो वो काफी बड़ी मतलब इनके लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो सकता है और काफी बड़ी सजा होगी। जी, तो क्या इसीलिए सन्नाटा रखा जा रहा है आजम खां की तरफ से? और अगर आजम खां की तरफ से सन्नाटा रखा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी भी इसीलिए नहीं बोल रही है। लेकिन आप एक चीज तो समझ ही रहे होंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है इस फैसले के बाद बहुत सारी चीजों की उम्मीद रख रही थी। वकीलों के जरिए सामने आए, बहुत सारे सवाल आजम खां के जरिए सामने आए, बहुत सारी चीजें जो है समाजवादी पार्टी के जरिए लोगों के सामने रखी जाए, लेकिन वो नहीं आ रही हैं। या लोगों के अंदर जो उत्सुकता है वो कैसे कम होगी? देखिए, लोग जानना चाहते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है, और ये खास बात है। मैं आपको बताऊं, टेक्निकली कानूनी तौर पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो ये कहा जाए कि उनकी विधायकी वापस हो जाएगी, क्योंकि ये जो फैसला हुआ है ये अमित वीर सिंह जी जो यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 2 हैं, जो यूपी एमएलए कोर्ट सेशन ट्रायल के यहाँ पे जज साहब हैं, उन्होंने फैसला सुनाया है। और इसकी अपील अगर सरकार करती है तो वो हाई कोर्ट में जाएगी, और हाई कोर्ट में कितने दिन इसकी अपील चलेगी। इसके अलावा लगातार जो बाकी मुकदमे हैं उनकी सुनवाई चल रही है। एक और मुकदमा जो मैंने आपको बताया उसमें सजा पहले ही हो रखी है। तो ये सोचना कि कोई उनको उनके जो पद छिने हैं या उनका जो कहना चाहिए सीट विधायकी की छीनी गई वो वापस मिल जाएगी, ये तो मुमकिन नहीं है। या उनका वोटिंग राइट मिल जाएगा, ये कोई आसान काम नहीं है, एक लंबी लड़ाई है। लेकिन हाँ, मॉरल बूस्ट है, एक जबरदस्त उनको जो कहना चाहिए कि जीत नजर आई है। जिस तरीके से कानूनी तौर पर उनको बरी कर दिया गया, तो ये एक उनके लिए मॉरल विक्ट्री है कि वो कह सकते हैं, वो अपनी जनता के बीच जा सकते हैं, जो अपने समर्थक हैं जिनको लगातार एक के बाद एक आरोप सुनने को मिलते रहे, उनके लिए उनको बताने के लिए, अपनी समर्थकों को रोकने के लिए एक बड़ी बेस मिल गई है। और ये उनके लिए फायदेमंद होगा, राजनीतिक तौर पर काफी इनको मदद मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया। राजनीतिक तौर पर आजम खां इस मुद्दे को भुना जरूर सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कोई बड़ी लड़ाई जीत ली है, क्योंकि सरकार के पास भी अधिकार है, वो हाई कोर्ट जा सकती है और हाई कोर्ट में ना जाने मामला कब तक पेंडिंग पड़ा रह सकता है। और इसके अलावा एक और मामले में उनको पहले से सजा है और आगे भी कई मामलों में वो फंसे हुए हैं, उनकी राह इतनी आसान नहीं है। लेकिन एक सन्नाटा था और उस सन्नाटे पर जो सवाल खड़े हो रहे थे उन्हीं सबको जानने समझने के लिए आपके सामने एक बातचीत रखने की कोशिश की। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिर ऐसे ही किसी और से लगते हुए अवलस्त मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें इजाजत।